बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर हमें लेंथ मेजर करनी हो किसी चीज़ की तो हम ये ऑर्डिनरी स्केल या रूलर यूज़ करते हैं, लेकिन इस रूलर की एक लिमिटेशन है। ये हमें रीडिंग या 3 सेंटीमीटर बता सकता है या 3.1, 3.2, 3.3। अगर हमारी रीडिंग 3.1 से ज़्यादा हो लेकिन 3.2 से कम हो तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमें नहीं बता सकता। यानी इसकी लिमिटेशन है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट तक ये हमें आंसर दे सकता है। लेकिन अगर हमें ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग चाहिए हो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उनमें से एक ये वर्नियर कैलिपर्स। तो आज हम इस वर्नियर कैलिपर का ही यूज़ सीखेंगे। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। वर्नियर कैलिपर्स पर 2 ये जॉज हैं नीचे, एक फिक्स जॉ है और दूसरा ये मूवेबल जॉ है, और 2 स्केल्स हैं इसके ऊपर। एक मेन स्केल है, ये वही रूलर है हमारा जो भी हमने देखा, लेकिन इसको रूलर से डिफरेंशिएट करने वाली ये दूसरी स्केल है जिसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं। वर्नियर स्केल पे अगर आप देख सकें तो लाइंस रखी गई हैं। ये टोटल 10 लाइंस है इस वर्नियर कैलिपर के ऊपर। अभी थोड़ी देर में दूसरा वर्नियर कैलिपर दिखाऊंगा, उस पर डिफरेंट लाइंस। अब इससे हम क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ही एक सिलेंडर है तो इस सिलेंडर की हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको ऐसे रखेंगे तो ये लेंथ बता देगा। इस सिलेंडर का हम डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी एक्सटर्नल डायमीटर और लेंथ हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इससे इंटरनल डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है और हम टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए वर्नियर कैलिपर के ये अपर जॉज हम यूज़ करते हैं। तो ये अपर जॉज से हम इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इसी टेस्ट ट्यूब की हमें डेप्थ भी फाइंड आउट करनी हो तो ये इसकी टेल होती है, टेल से हम इसकी डेप्थ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे हम ये तमाम चीज़ें इस वर्नियर कैलिपर से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने से पहले सबसे पहले हम उसका लीस्ट काउंट देखते हैं, यानी वो कम से कम कितनी रीडिंग मेजर कर सकता है। मेन स्केल पर सबसे छोटी जो डिवीजन है सबसे कम 0 के बाद, वो है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। अब लीस्ट काउंट फाइंड करने का फार्मूला ये है कि आप इस सबसे छोटी डिवीजन को डिवाइड करते हैं टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल्स। तो वर्नियर स्केल 10 डिविजन्स हैं इस वर्नियर कैलिपर पे। तो अगर हम 1 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड करते हैं तो इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आएगा 0.1 मिलीमीटर, या सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो देखिए, इस सिलेंडर की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इन नीचे वाले जॉज में सिलेंडर को रखेंगे और यहाँ से इसको टाइट करेंगे। अब 2 रीडिंग्स हमने पढ़नी होती है इसके ऊपर, एक मेन स्केल रीडिंग और दूसरी वर्नियर स्केल रीडिंग। देखिए, मेन स्केल रीडिंग कौन सी रीडिंग होगी? जो सबसे पहली डिवीजन है वर्नियर स्केल की वो है 0। अब उस सबसे पहली डिवीजन को देखिए, वो मेन स्केल की किस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। सबसे पहली डिवीजन अगर आप देखें, वर्नियर स्केल की सबसे पहली डिवीजन 1.9 ऑफ द मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगी। तो आपकी मेन स्केल रीडिंग होगी 1.9। अगर ऐसा हो कि ये रीडिंग 1.9 से थोड़ी सी ज़्यादा हो और 2 से कम हो, जैसे अभी देखिए अब मेन स्केल की रीडिंग जो है वो 1.9 से थोड़ी सी ज़्यादा है। जो वर्नियर की सबसे पहली डिवीजन है वो 1.9 से आगे है लेकिन 2 से पीछे की तरफ है। अब आपने हमेशा जो कम वाली रीडिंग है वो लेनी, यानी 1.9 लेंगे आप, 2 नहीं लेंगे, क्योंकि 1.9 तक हम श्योर हैं। 1.9 से कितना ज़्यादा है ये अभी हमें मालूम नहीं। अब उसके बाद 1.9 से आगे क्या 1.91 है, 1.92 है, 1.93 है, यानी दूसरा डिजिट डेसिमल के बाद, वो कैसे पता चले? तो अब हम वर्नियर स्केल की रीडिंग्स पढ़ते हैं। तो वर्नियर स्केल पे ये जो सारी डिवीजन आपको नजर आ रही है, इनमें से आपने देखना है कौन सी एक डिवीजन है जो मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही होगी। आपने वो डिवीजन अब वर्नियर की काउंट करके बतानी है कितनी है। तो देखिए,
फर्स्ट लाइन नहीं कर रही, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन अगर आप गौर से देखें वर्नियर स्केल के ऊपर फोर्थ लाइन, पहली 0 है, उसके बाद 1 2 3 फोर्थ लाइन वर्नियर स्केल, ये कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ। तो आपने वर्नियर स्केल की रीडिंग में 4 लिखता है। लेकिन याद रहे अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वर्नियर स्केल की लाइन लिखने के बजाय वो मेन स्केल की लिख देते हैं कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो मेन स्केल की लाइन नहीं लिखनी, आपने वर्नियर स्केल की जो लाइन मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है वो वर्नियर स्केल की लाइन लिखती है। पहली 0 है, उसके बाद जो भी लाइन कोइंसाइड करेगी आप वो लिखते हैं। फिर इस वर्नियर स्केल की रीडिंग को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें। लीस्ट काउंट इस इंस्ट्रूमेंट का था 0.01 सेंटीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर में रीडिंग ले रहे हैं तो 0.01 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4, तो दैट इज 0.04। और इस 0.04 को हम फिर ऐड कर देंगे मेन स्केल की रीडिंग में विच इज 1.9। तो दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व रीडिंग जो हमने ऑब्जर्व की है इससे। अब इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ पीबीए के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज द फिगर शोन हियर शोज अ वर्नियर कैलिपर। आपने इसकी पिच डिटरमाइन करनी है। पिच वर्नियर कैलिपर की बेसिकली इसके ऊपर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है वो होती है। तो अगर हम मिलीमीटर्स में देखें तो स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर है, लेकिन हमने सेंटीमीटर में बताना है आंसर। तो सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर जो है वो 0.1 के इक्वल होता है, तो 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। तो अभी इस इंस्ट्रूमेंट पे देखिए वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीजन है 20। तो अगर आप 0.1 सेंटीमीटर लें और उसको 20 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू आएगी 0.005 सेंटीमीटर्स। तो आप इसका लीस्ट काउंट यहाँ पे लिखेंगे 0.005। तो याद रखिएगा जो यूजुअली हमने बुक्स में देखा होता है वो 0.01 सेंटीमीटर है, लेकिन आपने डायग्राम अगर गिवन होगी तो उसको देख कर लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है। इट इज़ नॉट लाइक हमेशा हमें 0.01 सेंटीमीटर वाला ही वर्नियर कैलिपर देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। अब यहाँ देखिए इसकी वर्नियर स्केल पे अब 10 डिविजन है। तो मैंने ये दोनों डायग्राम इसीलिए डिफरेंट रखी हैं सो दैट यू लुक एट द डायग्राम एंड देन कैलकुलेट। अब इस फिगर में आपने जीरो एरर को पहले डिटरमिन करना है कौन सा जीरो एरर है और फिर डिटरमिन करना है जीरो एरर कितना है। तो वर्नियर कैलिपर पर जीरो एरर कब आता है? जब ये जीरो ऑफ द मेन स्केल और जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल ये एक लाइन में ना हो दोनों। ये देखिए दोनों स्ट्रेट एक लाइन में कोइंसाइड नहीं कर रहे। जो वर्नियर का जीरो है वो लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है ऑफ द मेन स्केल्स जीरो। जब वर्नियर का जीरो मेन स्केल जीरो के लेफ्ट पर होगा तो जीरो एरर नेगेटिव होगा, तो आप लिखेंगे नेगेटिव। और अगर वर्नियर का जीरो, अगर मैं यहाँ को डायग्राम बना दूं, ये मेन स्केल का जीरो यहाँ हो और वर्नियर का जीरो यहाँ पर हो, राइट साइड पर हो, तो जीरो एरर की टाइप हो जाएगी पॉजिटिव। अब जीरो एरर कितना है ये कैसे डिटरमिन करेंगे? अगर दोनों जीरोस कोइंसाइड नहीं कर रहे तो आपने आगे देखना है वर्नियर की कौन सी लाइन है जो मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ कोइंसाइड करे। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 6th लाइन वर्नियर स्केल की ये कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की ऊपर वाली लाइन के साथ। वर्नियर की लाइन नंबर 6 है तो यहाँ पर लाइन नंबर एरर नहीं होगा, नेगेटिव एरर में याद रखिएगा। जो भी लाइन कोइंसाइडिंग होगी उसको 10 में से आपने माइनस जरूर करना है। 10 माइनस 6 करेंगे तो आएगा 4 एरर है। 6 लाइन कोइंसाइड कर रही है, 4 एरर है, तो 4 को आपने फिर मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ जो कि 0.01 होता है। और चूंकि ये नेगेटिव एरर है तो यहाँ जो भी नंबर आएगा 0.04 आएगा उसके साथ माइनस जरूर हम लिखेंगे, तो माइनस 0.04 सेंटीमीटर होगा। ये नेगेटिव एरर के लिए है। इसके साथ ही बता देता हूँ पॉजिटिव जीरो एरर के लिए डायग्राम कैसी होगी। तो देखिए पॉजिटिव जीरो एरर के लिए ऐसा होगा कि मेन स्केल के जीरो से वर्नियर स्केल का जीरो राइट पर होगा। अब दोनों में से लाइन अगर जीरो की कोइंसाइड नहीं कर रही तो वर्नियर की कोई और लाइन होगी जो मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ कोइंसाइड करेगी। तो लेट्स सपोज ये वर्नियर की लाइन कोइंसाइड कर जाती है। अब ये वर्नियर की लाइन नंबर आप देखेंगे पहली 0 है, उसके बाद 1 2 3, ये थर्ड लाइन कोइंसाइड कर रही होगी। अब अगर ये थर्ड लाइन कोइंसाइड कर रही हो और एरर पॉजिटिव हो तो आपने एरर को 3 ही लिखना है, फिर 10 में से माइनस नहीं करना। आगे देखिए नेक्स्ट इज, इससे हम कोई रीडिंग ले रहे हैं तो हमने इसके अंदर कोई सिलेंडर रखा हुआ है, उस सिलेंडर से हमने रीडिंग लेनी है
और उस रीडिंग को कैलकुलेट करके लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले कैलकुलेशन में भी आपसे पूछा जाएगा मेन स्केल रीडिंग क्या है। तो मेन स्केल रीडिंग अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में भी बताया था कि जीरो ऑफ द वर्नियर देखना है आपने, जीरो ऑफ द वर्नियर, उससे पहले पहले मेन स्केल पे जितनी भी डिवीजन है वो मेन स्केल डिवीजन है। तो जीरो ऑफ द वर्नियर से पहले देखिए 1.5 हमें आसानी से नजर आ रहा है, तो 1.5 सेंटीमीटर हमारी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। यानी 1.5 से थोड़ी सी ज्यादा है हमारी रीडिंग, लेकिन हम 1.5 यानी कम वाली डिवीजन हमेशा लेते हैं। अब वर्नियर स्केल डिवीजन, तो यहाँ देखिए वर्नियर की कौन सी लाइन है जो मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो अगेन अब ये लाइन नंबर आपको नजर आ रही होगी 6। अब यहाँ 10 में से माइनस नहीं करना, 6 ही लिखना है। तो वर्नियर स्केल की डिवीजन पूछी जा रही है, तो डिवीजन नंबर 6 है। डिवीजन को फिर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को अगर मैं 0.01 से मल्टीप्लाई करूं तो वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाती है 0.06 सेंटीमीटर। और फिर ऑब्जर्व्ड लेंथ यानी 1.5 मेन स्केल वाली और 0.06 वर्नियर स्केल वाली रीडिंग, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो आंसर आएगा 1.56 सेंटीमीटर। और फिर जो एरर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ऊपर पार्ट नंबर 4 में, उसको ध्यान में रखते हुए हम कैलकुलेट करेंगे फाइनल रीडिंग। तो एरर कितना था, देखिए एरर था 0.04 माइनस का, तो वो एरर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, 1.56 में से माइनस करेंगे, लेकिन माइनस का 0.04, तो ये दो माइनस हैं, दो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1.56 प्लस 0.04 हो जाएगा एंड दैट विल मेक इट 1.60 सेंटीमीटर एज द करेक्टेड रीडिंग। इस वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल आपका स्क्रू गेज का है, तो ये सामने आपके वीडियो स्क्रीन पे आ रही है, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं कि स्क्रू गेज कैसे परफॉर्म करते हैं, स्क्रू गेज से रीडिंग्स और उससे रिलेटेड पीबी के क्वेश्चंस भी। और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दोनों से रिलेटेड कुछ मैंने वर्कशीट्स और अटैच कर दी हैं, तो वो आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।